हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब आज नए विषय को लेकर फिर आपके सामने सम्मुख हूँ। आज जो है का पेपर जो है वह है एमए सेमेस्टर 2 ये के अंतर्गत जो है आज विषय है प्राचीन एवं मध्यकाल में कला के क्षेत्र में महिलाओं की क्या योगदान थी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल एवं जो है मध्यकाल में जो है कला एवं संगीत के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और काफ़ी अहम भूमिका भी रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि महिलाएं जो थी, महिलाएं ईश्वर की एक महान कृति के रूप में मानी जाती है, क्योंकि जो वह सुंदरता की जो एक प्रतिमूर्ति के रूप में जो है विराजमान यानी विद्यमान है। कहा जाता है कि सुंदर वस्तु जो है हमेशा प्रसन्नता या प्रसन्न मुद्रा रूप में जो प्रदान करती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज ललित कला की जो है आत्म अभिव्यक्ति जो अपने द्वारा जो व्यक्ति जो बनाए जाते हैं, जो अपनी ललित कलाओं की चित्रकला के क्षेत्र में या जिसमें साथ साथ हम देखते हैं उसके मानसिक रूप से संतोषजनक का रूप एक संतोष मिलता है, लेकिन एक सशक्त साधन भी मानी जाती है इसको लेकर, क्योंकि महिलाएं जो एक प्रजनन के समय जो है बहुत ही दुख सहन करने के बाद भी संतान को देख करके सुख का अनुभव करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि उसकी जो सृजनात्मक जो शक्ति है वो शक्ति का प्रतीक के रूप में महिलाएं होती है, और क्योंकि जो है वह पूर्ण मनोयोग से अपने मानसिक रूप से जो है वो एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जो है एक श्रेष्ठ रूप के रूप में जो है एक पुरुष का एक रूप प्रदान करता है, और इस तरह से वह उस व्यवस्था में जो है लगी रहती है। इसी तरह महिलाओं में जो है जब जहाँ उसकी अपनी अभिव्यक्ति की जब स्वतंत्रता की बात होती है या प्राप्त होती है, तो उसे विभिन्न कलाओं को जो विकसित करने में भी जो है अपना पूर्ण रूप से जो है सहयोग प्रदान किया है। यहाँ तक कि जो है कि मध्य युग में जब पुरुषों ने जो है महिलाओं को केवल मनोरंजन का साधन मान लिया था, उस समय देखते हैं कि उस अवसर मिलते ही कला का विकास में भी जो है अपना एक अद्वितीय यानी योगदान देने का पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं उसने अपना अद्वितीय योगदान के साथ साथ क्या है एक प्रमाणित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भले ही भले ही क्या हो, लेकिन कला के प्रति उनका लगाव एकदम बहुत ही उसका अवसर नहीं खोया। तो लेकिन वह कभी भी समाप्त नहीं, उसकी आत्मशक्ति उसकी धैर्यता जो है कभी जो है समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह उसके अंदर में जितनी भी अंदर जो दबी हुई चिंगारी की भांति अंदर धधकती रही। तो इस तरह से देखते हैं कि आदिकाल से अगर हम देखते हैं पुरुष एवं महिलाओं की कला का जो है एक प्रेमी के रूप में रहा है। भले उसे जो है सभ्य रूप में ग्रहण करने में जो है सैकड़ों वर्ष लगे, लेकिन उसमें बहुत सारी उपलब्धियां जैसे पत्थरों को, हड्डियों को, मिट्टी से समय समय पर जो है बहुत सारी कलाकृतियों, आभूषणों, मूर्तियों, गुफा चित्रों का निर्माण भी किया है महिलाएं। तो यहाँ तक कि जिसे आज देखकर स्पष्ट होता है कि कला के प्रति जो है भारतीय पुरुष और महिलाओं का जो लगाव था वह अत्यंत कितना प्राचीन काल से था, उसकी कितनी लगन थी, और उस लगन से कितनी आज उसकी अद्भुत दृश्यता को देखकर आज मनमोहक जैसा लगती है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये प्राचीन और मध्यकाल में जो महिलाओं का जो भूमिका रही एक अहम भूमिका रही। लेकिन हम देखते हैं अगर चित्रकला में तो चित्रकला के जो है बहुत सारे ऐसे नमूने प्राचीन काल की गुफाओं से भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनमोहक के रूप में जो सुंदर चित्रित किया गया है। विद्वानों का मानना है इस शिकार से जुड़े बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए पशुओं का चित्र भी जो है दिखाया गया है, जिसमें धनुष, बाण इत्यादि के चित्र जो है परिलक्षित होते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो गुफाएं जो प्राप्त हुए हैं उससे अर्धनारी की भी जो है चित्र भी प्राप्त हुए हैं। साथ साथ जो है मिट्टी के बर्तनों पर भी या घर के दीवारों पर या नारी के शरीर पर जो बनाए गए बहुत सारे ऐसे चित्रकला का जो है नमूना यानी देखने को मिली है, जो इससे स्पष्ट है चित्रकला के प्रति जो है काफ़ी लगाव और स्पष्ट प्रमाण के रूप में है। प्रागैतिहासिक काल में हम उत्खनन से जो भी चित्र हम उपलब्ध दिखाई दिए हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय में जो है या कला के प्रति महिलाओं का बहुत जो है अत्यधिक रूप से जो है झुकाव था।
उस पर जो है काफ़ी संलग्न हो रहती थी। कला भी जो है उसमें पर्याप्त उन्नति भी था, बहुत उन्नति की थी, विकास किया था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय में देखें कि महिलाओं को जो है अपने घर के द्वार की जो सजावट होती है, जो रंगोली होती थी, बहुत ही मनमोहक रूप से जो है सजाए जाने का वर्णन भी मिलता है। यहाँ तक देखते हैं कि पेड़ पौधे, फल फूल, पशु पक्षी, देवी देवताओं का भी चित्र जो है उस समय बनाए जाते थे। तो इस काल में हम देखते हैं कि राज परिवार के जितने भी कि महिलाएं जो चित्रकारों होने का जो प्रमाण है, जो प्राकृतिक दृश्य, युद्ध के दृश्य या राज परिवार से संबंधित जितने भी चित्र हैं वो बनाने में भी वे बहुत पारंगत एवं निपुण रूप से थे। तो वैदिक काल में जो चित्रकला के जो उन्नत के जो है बहुत विकास के बहुत ही प्रमाण मिले हैं और मिलते भी हैं। जैसे गृह सज्जा हो या फूल सज्जा हो, विशेष रूप से जो है महत्व रखती थी इस समय। एक बात है कि इसमें अगर हम रामायण का उल्लेख अगर हम करते हैं तो गर्भवती सीता और उर्मिला का भी मन बहलाने के लिए जो महिला चित्रकार और प्राकृतिक दृश्यों को चित्र को जो है पट पर ही बनाती थी, चित्रपट पर ही जो है थी बहलाने के लिए चित्रपट पर बनाती थी। बौद्ध काल में अगर हम देखते हैं उसमें महिला चित्रकार के कुछ भागों में भी जो है मंदिरों की जो है मंदिरों में जो भित्ति के चित्र जो है उत्कीर्ण किए गए हैं, उकेरे गए हैं। तो राजकुमारी का रूप जो है एक कुमारी, एक सहेली के रूप में चंचला ने भी जो है एक चित्र लेखा का जो है अनुसरण करते हुए एक छवि चित्रों का भी जो है एक अनुपम चित्र प्रस्तुत किया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि राजकुमारी ने उसे विवाह करने का निश्चय कर लिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि ननकू नामक जो है एक महिला चित्रकार भी थे जो गीत गोविंद चित्रमाला की जो है राजपूत शैली में बनाया था। इस तरह से एक समय में जो है मुस्लिम महिला चित्रकार भी जो है साइफा बानो भी का भी वर्णन मिलता है, जो एक बहुत ही एक अच्छे चित्रकार के रूप में जो है प्रसिद्धि पाई थी। हुमायूं के फारस में जब शरण लिए थे तो उस समय के साथ भी जो है चित्र का अंकित यानी साइफा बानो ने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं चित्रकला में। लेकिन हम वास्तुकला में मूर्तिकला में अगर हम देखते हैं कि गुफाओं की दीवारों में देखते हैं कि उत्कीर्ण कुछ स्त्रियों के जो है मूर्तियों बनाने में महिला यानी शिल्पकारों का सहयोग लिया होगा, ऐसा मानो प्रतीत लगता है। लेकिन इस प्रकार के हम बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने लिखा है कि दूसरी शताब्दी के जितने भी महिलाओं द्वारा मंदिर बनवाने का उसकी पच्चीकारी मूर्तियों और भित्ति चित्रों के नमूने जो है मंदिरों एवं भवनों के जो नमूने देखने को मिला है बनाने का एक वर्णन भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वर्णन प्राप्त मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरावती के गुफाओं में जो देखते हैं कि स्तूपों का निर्माण आंध्र प्रदेश जो के 3 रानी हम देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश के 3 रानियों ने करवाया था यहाँ। और 7वीं शताब्दी में देखते हैं कि पल्लव रानी कांची में भी जो था दीवारों के चित्रों पर जो है काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। और पल्लव रानी ने वहाँ जो है कांची के प्रसिद्ध जो मंदिर था वो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और उसके दीवारों में देखते हैं कि चित्रों को जो है बहुत ही मनमोहक रूप से जो है उसको चित्र को जो है सजाया गया है। और मालवा की जो राजकुमारी द्वारा भी एक मंदिर बनवाने का भी वर्णन ये देखने को मिलता है, क्योंकि राजकुमारी चालुक्य राजकुमारी जो रानी लोक महादेवी जो थे बीजापुर में एक भव्य मंदिर बनवाई थी। ये भी जो है बहुत ही कला के क्षेत्र में जो ये महिला थी बहुत ही अनुपम इनकी कीर्ति थी। राजतरंगिणी के उल्लेख में जो पता चलता है कि कश्मीर के शासिका द्वारा दिया गया कुछ मठ एवं मंदिर भी जो है एक बनवाई थी महिला ने। इस प्रकार मंदिर केवल जो है धर्म स्थल ना हो करके संस्कृति के प्रमुख केंद्र भी जो है माने जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि मध्यकाल में भी जो है कुछ साहित्य एवं कला के प्रेमी महिलाओं का भी जो उल्लेख मिलता है, जैसे रजिया सुल्तान जिसको बोलते हैं, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, जहाँ आरा, जबोनिशा, ये सब विशेष रूप से नाम जो है उल्लेखनीय है, विख्यात है। इन लोगों ने जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है काफ़ी विकास योगदान दिया था। जहांगीर के समय में देखते हैं कि पत्नी नूरजहाँ भी आगरा में एतमादुल्ला का जो मकबरा का निर्माण जो है करवाया था, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पच्चीकारी का अत्यंत सुंदरम रूप से जो है चित्रित किया गया है या बनवाया गया है। आगरा के आप प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण देखते हैं, उसमें जहारा बेगम ने करवाया था, जिसने अजमेर में जो है एक और देखने को मिलता उदाहरण
कि अजमेर में जो है ख्वाजा चिश्ती की दरगाह भी जो है एक बड़ा हॉल बनवाया गया, जो स्तंभ के रूप में बहुत ही अत्यंत एक कलात्मक शैली में जो है यह बनवाया गया है। यहाँ तक देखते हैं आगरा का जो मुग़ल गार्डन जो था, वो कश्मीर का जो शालीमार जो गार्डन है, तो ये मुग़ल शासकों और उनकी पत्नियों का कला और प्रेम का यानी स्पष्ट प्रमाण है। इस तरह से हम देखते हैं कृष्ण भक्ति राम मीराबाई ने भी एक कृष्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो प्राचीन या मध्यकाल की जो महिलाएं जो थी कलाओं के क्षेत्र में जो है एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छे कलात्मक रूप से जो है कला के क्षेत्र में योगदान दिया है। यहीं तक नहीं, ये प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन तक जो है भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं ने जो है कला एवं संगीत के क्षेत्र में जो है काफ़ी योगदान दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं जो होती है ईश्वर की महान कृति के रूप में, यानी ईश्वर के द्वारा बनाया गया यह महिला है, और जो सुंदरता का एक यानी प्रतिमूर्ति के रूप में जो है रहती है। क्योंकि कहा जाता है कि सुंदर वस्तु हमेशा जो है खुशनुमा प्रदान करती है। इसी तरह ललित कला के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या भवन निर्माण कला के क्षेत्र में हो या किसी भी अन्य कला के क्षेत्र में जो है वो क्या है, वह महिलाएं जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है भूमिका निभाने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि जो है अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ एक मानसिक रूप से अपने आप को आत्मसंतुष्ट करने का प्रयास किया है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से सशक्त साधन के रूप में भी जो है मानी है। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाएं जो होती है प्रजनन के समय बहुत दुख होता है, लेकिन क्योंकि उसको जब प्रजनन हो जाती है, जब संतान को देखकर वह बहुत ही सुख का अनुभव करती है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य अर्थात यही हुआ कि महिलाएं जो होती है एक सृजनात्मक शक्ति का एक प्रतीक होता है, क्योंकि वह एक बहुत ही मानसिक रूप से बहुत ही मनोयोग से अपने तहे दिल से श्रेष्ठ पुरुष का रूप प्रदान करने में सक्षम होती है। इसीलिए जो है जब और जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो तो जो है जहाँ हुई है इन लोगों महिलाओं को, वहाँ विभिन्न कलाओं में भी जो है विभिन्न कलाओं में जो विकसित करने का काफ़ी प्रयास किया है। साथ साथ पुरुषों ने जो है महिलाओं के साथ जो है बहुत ही अच्छे तरह से सहयोग करने का प्रयास भी किया है यहाँ तक। तो इस तरह से देखते हैं कि मध्यकाल, प्राचीन काल और मध्यकाल में जो थी महिलाओं जो है कला के क्षेत्र में एक बहुत ही अनुपम और सुंदर कीर्ति का एक भूमिका या योगदान काफ़ी भूमिका रही है। तो इस तरह से जो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगला जो हमारा विषय है वह विषय के अंतर्गत जो है हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे विषय को लेकर। आज हमने चर्चा किया कि प्राचीन काल और मध्यकाल में कला के क्षेत्र में जो है क्या योगदान महिलाओं का रहा, लेकिन अब हम दूसरे विषय को लेकर दूसरे हम वीडियो में जो बताने का प्रयास करेंगे। तो आज कला के क्षेत्र में हुआ, अगले वीडियो में जो है हम सिनेमा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की जो क्या योगदान है इन आधुनिक इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो ही समाप्त है, लेकिन फिर भी जो है वुमेन इन हिस्ट्री जो है ये पेपर बहुत ही अच्छी है और ये समझने की बात है और समझना भी चाहिए।
तो अगला वीडियो में हम दूसरे विषय को लेकर जो है फिर उपस्थित होऊंगा। तो तब तक जो है इस विषय को जो है यहीं समाप्त करते हैं।